आइए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, वो है इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट में सबसे पहला है हम लोग का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है 14वां रिपोर्ट जारी किया गया था 20 मार्च 2026 को, और रिपोर्ट 2025 का है। जारी कब किया गया था याद रखिएगा, 20 मार्च 2026 को। 20 मार्च को क्यों जारी किया गया था? 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, इसलिए 20 मार्च को जारी किया गया था। ये कौन सा संस्करण है? 14वां, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि ध्यान रखिएगा कि ये केवल जीडीपी या आय में वृद्धि से नहीं है, बल्कि जीडीपी के साथ साथ अन्य अनेक मानक यथा खुशी हो गया, एहसास हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, उदारता हो गया, भ्रष्टाचार की कमी हो गया, उसके बाद खुशहाली के लिए जो पैमाना होता है उसको मापा जाता है, उसके आधार पर मापा जाता है। जो खुशहाली का पैमाना होता है उसके आधार पर मापा जाता है। ये नहीं कि जिस जीडीपी और आय से, ये नहीं कि जीडीपी या आय से माप लिया, ऐसा नहीं है। इसमें अनेक चीज़ आता है जो हम लिखे हुए हैं, डिस्कस किए। आगे आते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जारीकर्ता कौन है। एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि जिसमें जारी कौन करता है इसको। तो यूनिवर्सिटी के, ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, और उसके साथ साथ कौन? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। और इसमें और क्या खास है? जारी करने की तिथि हम बता दिए हैं 20 मार्च 2026 को, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड, फिनलैंड के बाद आइसलैंड, आइसलैंड के बाद डेनमार्क, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा, फिनलैंड जो है 9th टाइम लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है, लगातार नौवीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे है, सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे हो गया अफगानिस्तान, उसके बाद सिएरा लियोन और मलावी। सबसे नीचे अफगानिस्तान याद रखिएगा 147 नंबर पर है, और सिएरा लियोन है 146, और 145 में कौन है? मलावी है, याद रखिएगा। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश देख लीजिए। भारत कहाँ में है और उसका पड़ोसी देश कहाँ में है? भारत है 116वें नंबर पर। कितना नंबर पर है? 116वें नंबर पर। कितना में? 116वें नंबर कितना में? 147 नंबर पर, 116वें नंबर पर आता है भारत, ठीक है। और इससे ऊपर कौन है? चीन है 65 नंबर पर है, नेपाल है 99 नंबर पर है, और ये पाकिस्तान 104 नंबर पर है। भारत से बेहतर स्थिति में है। और उसके नीचे है बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका को तो नीचे होना ही था, और ये पाकिस्तान कैसे ऊपर है पता नहीं। तो ये स्थिति याद रखिएगा, चीन, नेपाल, पाकिस्तान हमसे ऊपर है पड़ोसी देशों में, और हमसे नीचे कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, जबकि पाकिस्तान से बेहतर स्थिति श्रीलंका का है। भारत का स्थान पर देखिए 147 में, और इसका अंक याद रखिएगा। अंक कितना है? 4.536। जो अभी एग्जाम का जो है पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से क्या पूछ देगा गारंटी नहीं है, इसको याद रखने की रखिएगा। इसको याद रखिएगा क्या है? 4.536, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ये है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। क्या है ये? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ये दूसरा संस्करण है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना है? ये दूसरा संस्करण है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। कौन जारी करता है इसको? नीति आयोग। और जारी क्यों करता है? विभिन्न राज्यों का जो आय और आय वगैरह जो हो गया, जो आय का स्थिति क्या है, वहाँ का राजकोषीय स्थिति क्या है, उसको जो है अध्ययन करता है, उसके हिसाब से जारी करता है रिपोर्ट नीति आयोग। और कोई भी रिपोर्ट अगर नीति आयोग जारी करता है भारत के अंदर तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नीति आयोग द्वारा जारी किया जितना भी रिपोर्ट है उसको बढ़िया से हम लोग पढ़ लेंगे। और इसको याद रखिएगा, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हाल ही में मतलब इसको लाया गया है। पहला संस्करण कब क्या है?
पहला संस्करण 2025 में जारी किया गया था। कब जारी किया था? 2025 में। और ये केवल 18 राज्यों में लिया गया था पहला संस्करण को। और जो दूसरा संस्करण हुआ है ये 18 राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर के और हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, स्टेटमेंट में पूछ देगा। ठीक है, अब इसका विभिन्न स्तंभ को देखते हैं हम लोग। ठीक है, विभिन्न स्तंभ में देख लें, इसका जो है नापने का पैमाना जो है ये है 5 स्तंभ है। पहला है व्यय की गुणवत्ता क्या है, दूसरा है राजस्व जुटाना, तीसरा राजकोषीय विवेक, चौथा ऋण सूचकांक, पांचवा ऋण स्थिरता। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है श्रेणी। श्रेणी कितने श्रेणी में दिया जाता है? 4 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में दिया जाता है। पहला है अचीवर, दूसरा फ्रंट रनर, तीसरा है परफॉर्मर, चौथा है एस्पिरेशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का स्थान इसमें क्या है? बिहार का स्थान 12वां है और इसका अंक कितना है? 30.9 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इस पर बीपीएससी और बीएसएससी और टीआर ये सब में जो पूछा ही जाएगा आपका। और स्टेटमेंट में क्वेश्चन अभी आता है, स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार का स्थान 12वां स्थान पर है। कितना नंबर पर है? 12वां स्थान पर है और ये परफॉर्मर कैटेगरी में आता है और इसका अंक कितना है? 30.9 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग रैंक देखते हैं, कौन सा स्टेट को कौन सा रैंक मिला है। सबसे शीर्ष पर है ओडिशा। कौन कौन है? ओडिशा है, गोवा है और झारखंड है। ठीक है, ओडिशा, गोवा और झारखंड। ये अचीवर में है। ये क्या है? किस में है? अचीवर ग्रुप में है। जो 4 ग्रुप हम लोग बताए, 4 श्रेणी बताया, उसमें से अचीवर में ये है ओडिशा, गोवा और झारखंड। ये बहुत अच्छा स्थिति में है। इनमें कौन है? अंतिम में पश्चिम बंगाल हो गया, पहला आंध्र प्रदेश हो गया और पंजाब हो गया। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ये एस्पिरेशनल में है। किस में है? एस्पिरेशनल में है। और बिहार बता दिए, बिहार किस में है? 12 रैंक ला करके 30.9 नंबर है और परफॉर्मर में है। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो लिया गया था हिमालय या पूर्वोत्तर क्षेत्र को, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का स्थिति बहुत बेटर है। ये इसका सर्वाधिक सूचकांक बताया गया है अरुणाचल प्रदेश को। तो आज हम लोग पढ़े वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और राजकोषीय सूचकांक। अगला वीडियो में जो भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है भारत का रिपोर्ट को और यूएन द्वारा जो जारी किया जाता है वर्ल्ड रिपोर्ट को, उसको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।